हमारे लड़के जो ITI डिप्लोमा बीटेक किए हैं उनके लिए क्या व्यवस्था होगा, ये सब मूल्यांकन करने के बाद ही विस्तारीकरण हो तो हम लोग विस्थापित लोग सारे साथ हैं। जिसने अपना जमीन दिया है सबसे ज्यादा चिंता उसी को होता है, क्योंकि पूर्वज ने जिस उद्देश्य के लिए दिया वह उद्देश्य अगर पूर्ति नहीं हो तो जो वर्तमान जो उस पूर्वज की संतान है उसका चिंता स्वाभाविक है। सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है बाजुए देखना है जोर कितना बाजुए कातिल में। अगर सब आदमी ईमानदारी पूर्वक संघर्ष करने के लिए तैयार हो जाएगा कि हमें चाहिए, हमें विस्तारीकरण का कोई दिक्कत नहीं, विस्तारीकरण करो तभी हम बच पाएंगे। विस्तारीकरण नहीं करेगा तो देखिए परिस्थिति में कहता है मेरे पास काम नहीं है। सबकी अगर ताकत लगेगी चारों तरफ से और सब लोग अगर फैक्ट को बताएंगे कि क्यों मॉडर्नाइजेशन रुक रहा है, अगर उस कारण को सब लोग एलिमिनेट करने में मदद करेंगे, निश्चित उससे मॉडर्नाइजेशन होगा। विस्तारीकरण यहाँ होना चाहिए, पर यहाँ के जो लोगों की मूल भी जो समस्याएं हैं उसका समाधान भी होना चाहिए। विस्तारीकरण में ये कहीं छोटा सा पेच है कि यहाँ पर जो मूल रूप से समस्या है उस समस्या का फोकस कभी नहीं किया गया। नमस्कार जोहार, फिलहाल मैं हूं बोकारो में और बोकारो में अभी एक संगोष्ठी का आयोजन किया गया है जहां पे बोकारो स्टील प्लांट के विस्तारीकरण को लेकर एक हस्ताक्षर अभियान चलाया जा रहा है। और ये हस्ताक्षर अभियान बोकारो वेलफेयर सिविल सोसाइटी के कुमार अविद के द्वारा चलाया जा रहा है। इसमें कई लोगों ने शिरकत की है, आइए जानते हैं उन लोगों के क्या क्या विचार है। हमारे साथ फिलहाल विस्थापित नेता सहदेव साहब जी हैं। आज प्लांट के विस्तारीकरण को लेकर के एक हस्ताक्षर अभियान के तहत संगोष्ठी आयोजित किया गया था, इस बारे में इनका क्या विचार है जाने का। देखिए, प्लांट को बसाया तो मेरे पूर्वजों ने, हमारे दादा परदादा की सोच बहुत अच्छी थी जिसके तहत इस प्लांट को बसाया गया। तो हम विस्तारीकरण का विरोधी नहीं है, लेकिन हमें जो विस्थापन बनाया गया उसका मूल्यांकन हो, उनका मूल्यांकन हो और विस्तारीकरण से जितने यहाँ पे मजदूर रखे जाएंगे उसमें हमारी विस्थापित की कैटेगरी क्या होगी, हमें किस स्थान पर रखा जाएगा, हमारे लड़के जो ITI डिप्लोमा बीटेक किए हैं उनके लिए क्या व्यवस्था होगा, ये सब मूल्यांकन करने के बाद ही विस्तारीकरण हो तो हम लोग विस्थापित लोग सारे साथ हैं। हमारे साथ लोकतांत्रिक बेरोजगार मोर्चा के केंद्रीय अध्यक्ष दिनेश झा जी हैं। ये महा हस्ताक्षर अभियान क्यों है और किस लिए है? देखिए, ये महा हस्ताक्षर अभियान जो है बोकारो के अस्तित्व को लेकर के चलाया जाएगा और निश्चित रूप से सबसे खुशी की बात है कि कम से कम इन लोगों का इस फंडरेशन के माध्यम से, इस संगोष्ठी के माध्यम से जो ये विवेक चिंतन हुआ कि बोकारो का अस्तित्व खतरा में है और बिल्कुल रूप से बोकारो का अस्तित्व खतरा में है। देखिए, यह हस्ताक्षर अभियान का मतलब है कि हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी के समक्ष ये समस्या जाए। अगर नहीं समस्या पहुंचता है तो जनता के बीच से जा करके मोदी जी देखें, हमारे प्रधानमंत्री जी अच्छे प्रधानमंत्री हैं कि बोकारो का विस्तारीकरण क्यों नहीं हो रहा। सारा कुछ व्यवस्था होने के बाद कहां पर लटक गया, कौन ऐसा ग्रहण लग गया जिसने ग्रास कर लिया जो बोकारो स्टील प्लांट का विस्तारीकरण नहीं हो रहा है। देख लीजिए, अगर कोई विस्थापित के बारे कहने का काम करता है तो विस्थापित बहुत भाग्यशाली हैं जिनके धरती पर और जिन्होंने राष्ट्रहित की भावना से बोकारो स्टील प्लांट निर्माण करने के लिए सारा जमीन देने का काम किया अपने पूर्वजों का, और आज वो भी दर के भटक रहे हैं और कभी भी नहीं चाहेंगे कि बोकारो स्टील कारखाना का विस्तारीकरण में। आप एक विस्थापित नेता है तो विस्थापित इस विस्तारीकरण को क्यों स्वीकार करें? देखिए, बिल्कुल विस्थापित को भी स्वीकार करना होगा। अगर विस्तारीकरण नहीं होगा तो विस्थापित का समस्या का समाधान कहाँ होगा? विस्तारीकरण होगा तो समाधान होगा। ठीक है, वो हम भी विस्थापित है, हम भी अगर चाहेंगे तो विरोध करेंगे। तो परिस्थिति क्या है इसको जानना है। उनकी जो डिमांड है, जेन्युइन डिमांड है, तो 100% उन विस्थापितों को मिलना चाहिए क्योंकि वो अपना सारा कुछ दे चुका है। तो इस प्रकार से समस्या का समाधान हो सकता है। अगर बात को पतंगड़ बनाना है तो लोग पतंग रास्ता में चले जाएंगे। उनकी आशंका है कि जो गाँव है, 19 गाँव है, वो खाली कर दी जाए। अगर उन लोगों का कोई सरकार BSL के समस्या में बाकी है कि हमको ये चीज नहीं मिला है तो खाली कैसे करेंगे? और अगर सब कुछ मिल गया है और कहीं भी किसी प्रकार का राजनीतिक हो रहा है तो खाली करना होगा और विस्तारीकरण में उनको उनका अधिकार देना होगा। ऐसा नहीं कि उनको हटा करके हम विस्तारीकरण करें, ये नहीं हो सकता है। यानी आप मानते हैं विस्थापितों को अभी तक कुछ पूरा जो है वो नहीं मिला हुआ है? बहुत सारी समस्या विस्थापितों को, बहुत सारी समस्या जाकर सर्वे कराए। हमारे उपायुक्त महोदय अच्छे उपायुक्त हैं, सुन रहे हैं, वो SDO
को लेकर के डीपीआर के डायरेक्टर को पकड़े और पकड़ के जाकर के सर्वे कराने का काम करें। सभी मौजाओं में जेन्युइन विस्थापितों का नियोजन नहीं हुआ है। बहुत सारा विस्थापित का जो वार्ड है, जो प्रथम राउंड का नौकरी है वो नहीं हो पाया है। सेकंड राउंड में घोटाला हो गया, तीसरा राउंड में तो प्रबंधन को क्या क्या बोल रहा है पता नहीं। कम से कम ये विस्तारीकरण नहीं करने का काम है। जाकर के दिल्ली में कहा जाता है कि वहाँ माहौल अच्छा नहीं है, वहाँ के विस्थापित, वहाँ का स्थानीय विस्तारीकरण का विरोधी है, विस्तारीकरण नहीं करने देना चाहते हैं। इस प्रकार गलत वहाँ बात जाकर के बोला जाता है, जिसके कारण प्रबंधन लाल फीताशाही का क्या काम है, जो वहाँ ऊपर से ऑर्डर आएगा वही करेगा। हमारे देश का प्रधानमंत्री अगर सोच रहे हैं कि प्लांट का विस्तारीकरण हो, लेकिन नहीं हो रहा है, उनको उलट जुलट समझा दिया जा रहा है। विस्तारीकरण जो है वो कहाँ रुका हुआ है, क्या देखिए विस्तारीकरण में कुछ पेंच नहीं है। विस्तारीकरण में ये कहीं छोटा सा पेंच है कि यहाँ पर जो मूल रूप से समस्या है उस समस्या का फोकस कभी नहीं किया गया, उस समस्या पर विचार नहीं किया जाता है। जो समस्या नहीं है उस समस्या को ला करके लोग खड़ा कर देते हैं, जिसके कारण विस्तारीकरण का बात नहीं बढ़ पाता है। लोग उग्र हो जाते हैं, समझ नहीं पाते हैं। लेकिन जो मूल समस्या कुछ नहीं है, छोटी सी समस्या है। मैं पूछ रहा हूँ कोई संतुष्ट नहीं है, क्यों संतुष्ट नहीं है? उसका जो है उसे दे दिया जाए, फिर वो संतुष्ट होगा, फिर विस्तारीकरण में कहाँ पर बाधा उत्पन्न होगा। लेकिन लोग ऐसा नहीं करना चाहते हैं, लोग अलग बताते हैं, गलत बताने का काम करते हैं और वह विवाद उत्पन्न हो जाता है, जो विस्तारीकरण के लिए ग्रहण लग जाता है। ये गलत बात है। बोकारो का अस्तित्व का सवाल है, हम भी देख रहे हैं। आज हमने देखा बोकारो किस प्रकार था, उसका रोड देखिए, उसका स्कूल देखिए, उसका सारा व्यवस्था देखिए, लेकिन आज देखिए जर्जर स्थिति में हो गया है। कहाँ जा रहा है सीएसआर का फंड? कहाँ जा रहा है सीएसआर का फंड? देखिए विस्थापित क्षेत्रों में भी देखिए कहा गया है कि 15 किलोमीटर के रेडियंस में तमाम विस्थापित क्षेत्रों में स्कूल की व्यवस्था होगा, जल का व्यवस्था होगा, स्वास्थ्य का व्यवस्था होगा, कला मंच का व्यवस्था होगा, लेकिन कहाँ व्यवस्था? सर्वे करके देखिए कहाँ न कहाँ चला जा रहा है इसका फंड। तो क्या ये इस विस्तारीकरण से विस्थापितों की सारी समस्याएं दूर हो जाएंगी? विस्थापित का ही नहीं, पूरे बोकारो से लेकर के झारखंड के बहुत सारे पूरा भारत के लोगों का समस्या का समाधान हो जाएगा बंधु। एडी और एमडी यहाँ का विस्थापित बहुत कम बनते हैं, उस लाइन में पढ़ते नहीं, पढ़ेंगे तो वो भी बनेंगे, लेकिन लोग आते यहाँ के जो मूल मजदूर है वो क्या देख करके बोकारो में विस्थापित क्यों जमीन दिया? अगर इस प्रकार के कारखाना को हम बेच देते हैं, कहने का मतलब अगर हम उसको प्राइवेटीकरण कर देते हैं तो किसको मांगने के लिए जाएगा? अगर विस्थापितों का अगर खेत रहता, उसका 5 बच्चा की जगह 15 बच्चा रहता, तो उसी खेत का चावल तो नहीं मिलता, लेकिन रोटी हम लोग धापड़ा रोटी बोलते हैं, उसके भूसे का रोटी बना करके वो जीवन व्यतीत करता। न सरकार को बोलने जाता, न प्रबंधन के लोगों को बोलने जाता, नहीं और किसी को बोलने जाता। अगर उसका बाप दादा का गया है, बहुत सारा चीज कहा गया, गलत मालिकाना हक ले लिया है सेठ सिप्तरजी माध्यम से विभिन्न प्रकार से, और उसमें क्या है कि प्रबंधन को लोग सपोर्ट करने का काम करते हैं। वो आज है सच्चाई में, और प्रबंधन को ये करना होगा। और जब जनता चाहेगा हमारे प्रधानमंत्री के पास, यशस्वी प्रधानमंत्री के पास, कर्मठ प्रधानमंत्री के पास, राष्ट्रभक्त प्रधानमंत्री के पास ये मैसेज जब जाएगा तो प्रधानमंत्री चिंतन और मंथन करेंगे और निश्चित रूप से समस्या का समाधान करेंगे। प्रधानमंत्री में जन जन के कल्याण की भावना, जन जन के कल्याण की भावना है। उन्होंने बहुत चिंतन करता, लेकिन सच्चाई पहुंचना चाहिए, वहां तक हो सकता है सच्चाई न पहुंचे, लेकिन सच्चाई पहुंचेगा। सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है बाजुए, देखना है जोर कितना बाजुए कातिल में। अगर सब आदमी ईमानदारी पूर्वक संघर्ष करने के लिए तैयार हो जाएगा कि हमें चाहिए, हमें विस्तारीकरण का कोई दिक्कत नहीं, विस्तारीकरण करो तभी हम बच पाएंगे। विस्तारीकरण नहीं करेगा तो देखिए परिस्थिति में कहता है मेरे पास काम नहीं है, भैया कहाँ जाएगा? ठेकेदार मजदूर रोज मर रहे हैं तो उसका विभाग कहाँ गया? उसमें भी अगर उसको मौका मिलेगा, बोकारो स्टील प्लांट को कोई नहीं देख रहा तो 4 बेलचा दे देगा और कोई आएंगे तो उसको मैनेज कर लेगा। ये तो चलते आ रहा है। तो इसे सबके माध्यम से हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी निश्चित रूप से काम करेंगे, विश्वास होकर के ये हस्ताक्षर अभियान चलाया जा रहा है अमित जी के नेतृत्व में, सारे लोगों के नेतृत्व में, अर्थात पूरे बोकारो के जनताओं के नेतृत्व में। और जनता उमड़ चुका है, जनता का मन में परिवर्तन हो रहा है कि सही में हमारा बोकारो स्टील प्लांट ही नहीं रहेगा तो हम कहाँ रहेंगे, दर दर की ठोकर हम कहाँ खाएंगे। इसलिए यह राष्ट्र संपत्ति और राष्ट्र संपत्ति रक्षा करना सबसे बड़ा राष्ट्र धर्म होता है। जय हिंद, जय भारत, विस्थापित एकता जिंदाबाद। बोकारो में प्लांट के विस्तारीकरण को लेकर के एक हस्ताक्षर अभियान चलाया जा रहा है। बोकारो वेलफेयर सिविल समिति के कुमार अमित जी ने ये अभियान चलाया है। जानते हैं ये अभियान क्या है और क्यों है? देखिए ये अभियान अमित ने नहीं, पूरे बोकारो के विकास, यहाँ के युवाओं के रोजगार, यहाँ के विस्थापितों को न्याय दिलाने का सोच रखने वाले लोगों ने चलाया है। और इसके तहत जो प्रधानमंत्री जी ने सौगात दिया, एक यहाँ के 2.5 मिलियन टन यहाँ की उत्पादन क्षमता को विस्तार करने के लिए, और सेल इस राष्ट्र की संपत्ति है, इसीलिए हम सभी बोकारो वासियों को बहुत एक आशा का संचार हुआ कि वो निवेश यहाँ होगा तो यहाँ का विकास होगा। और यहाँ के अप्रेंटिस संघ
के लोग जो लगातार नियोजन की मांग कर रहे हैं, विस्थापित युवा, स्थानीय युवा, बोकारो के बेरोजगार युवाओं को रोजगार मिलेगा। 13,000 लोगों को रोजगार दिलाने की बात हुई, पर किसी कारण से जो है वो होल्ड हो गया है, जिसका सेल ने मुझे प्रधानमंत्री जी के द्वारा लिखी गई चिट्ठी के जवाब में उसने लिखित स्वीकार किया कि होल्ड हो गया है। तो हम लोग बोकारो वासी, यही बोकारो वासियों के सामूहिक प्रयत्न से यह विषय फिर से जमीन पे, धरातल पे निवेश आए और हमारा बोकारो का विस्तार हो। यहाँ के युवाओं को, बेरोजगार जो विस्थापित अप्रेंटिस संघ के लोग हैं और यहाँ के लोग, उनको रोजगार मिले। साथ साथ जो बीजीएच के पास इतना बड़ा मूलभूत सुविधा है, मूलभूत आधार है, संरचना है, उसका सदुपयोग नहीं हो पा रहा है। यहाँ के लोगों को अगर बीजीएच सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल बन जाता है तो उसका लाभ केवल बोकारो नहीं, आसपास के जिला को भी मिलेगा। तो इसीलिए हम लोग, यहाँ के लोगों ने 10,000 बोकारो के लोग प्रधानमंत्री को पोस्ट कार्ड लिखेंगे। 2 लाख लोग हस्ताक्षर करके अपनी भावनाओं से अवगत कराएं कि जो आपने सौगात दिया वो धरातल पे उतरे। इसके साथ कि यहाँ के लोगों को, यहाँ के विस्थापितों के, यहाँ के कर्मचारियों के हित सुरक्षित रहे उस निवेश से, और उसका लाभ झारखंड के विकास को भी मिले। इसी भाव के साथ एक उसको विमर्श को व्यापक बनाने के लिए आज संगोष्ठी कार्यक्रम किया, जिसमें समाज के सभी तबके से, आप देख रहे हैं कि सभी वरिष्ठ विस्थापित के संघर्ष करने वाले सभी वरिष्ठ नेता, बड़े भाई लोग उपस्थित हैं। साथ साथ समाज के यहाँ पे अधिकारी, ऑफिसर एसोसिएशन के लोग आए, मजदूर संगठन के लोग आए, फुटपाथ दुकानदार को लोग आए, वकील बार एसोसिएशन के लोग आए, उद्यमी आए, चैम्बर ऑफ कॉमर्स के लोग आए। तो सभी लोगों ने आकर के इस विषय पे व्यापक विमर्श किया और यही निर्णय लिया गया कि हम लोग को विस्तारीकरण यहाँ होना चाहिए, पर यहाँ के जो लोगों की मूल भी जो समस्याएं हैं उसका समाधान भी होना चाहिए। विशेषकर विस्थापित क्षेत्रों में जो समस्याएं हैं, जो विस्थापित युवाओं के समस्याएं हैं, उन सभी को समाधान होना चाहिए। इसी यही विमर्श आज के, यही निष्कर्ष आज के विमर्श से निकला है। आज के संगोष्ठी में एक सुखद दृश्य दिखा कि विस्थापित जो थे वो उन्होंने भी शिरकत की और उन्होंने अपनी आशंकाएं रखी। उनकी आशंकाओं का निराकरण कैसे हो? विस्थापित कोई अलग नहीं, यही बोकारो का बेटा है, यही झारखंड के बेटा है। इसलिए जब सभी समाज आए, और विशेषकर जिसने अपना जमीन दिया है, सबसे ज्यादा चिंता उसी को होता है, क्योंकि पूर्वज ने जिस उद्देश्य के लिए दिया, वह उद्देश्य अगर पूर्ति नहीं हो तो जो वर्तमान जो उस पूर्वज की संतान है उसका चिंता स्वाभाविक है। इसीलिए आज देखे होंगे कि मंच पे सर्वाधिक जो विस्थापित की आवाज के और उनके अधिकार के लिए संघर्ष करने वाले नेता हैं, उन्होंने आकर के इस पे गंभीर चिंतन प्रकट किया कि हमारे पूर्वजों ने जो जमीन दिया है, यहाँ के मजदूरों ने जो अपनी जवानी दी है, उसकी सार्थकता होनी चाहिए। या प्लांट के चिमनी से हमेशा धुआं निकलना चाहिए और उस प्लांट में यहाँ के लोगों को, यहाँ के विस्थापितों का रोजगार, रोजी रोटी हमेशा चलनी चाहिए। तो इसमें विस्थापित भी इसी समाज के हैं और उन्होंने जमीन दिया है। जो ज्यादा त्याग करेगा, चिंता भी वही ज्यादा करेगा। क्या यहाँ के विस्थापितों के लिए भी इस तरह की आवाज संगोष्ठी होती है? निश्चित रूप से एक समय में एक मुद्दा, आज के यहाँ के विस्थापित नेताओं ने जो अपेक्षा जताई है कि नहीं और भी विषय को लेकर करना चाहिए, तो एक बार में एक समस्या के लिए लड़ें, फिर अगले बार दूसरी समस्या के लिए लड़ेंगे। अगर यहाँ के विस्थापित नेताओं का सहयोग, आशीर्वाद और हम लोग एक प्लेटफॉर्म पे संवाद कायम रहेगा आपस में, तो जरूर जो भी मुद्दा पे सहमति बनेगी उसके लिए आज विस्थापित अप्रेंटिस संघ के भी एक अधिकार दिलाने की बात हो, जब उसके लिए हम लोग मुहिम छेड़ेंगे तो पूरे बोकारो वासी को इसी तरह से आग्रह करके उस मंच पर बुलाएंगे और कहेंगे इनके लिए लोकतांत्रिक लड़ाई में आप समर्थन करिए। तो जरूर पूरा बोकारो वासी खड़ा है, या न कोई प्रबंधन था आज, न कोई प्रशासन था, ये विशुद्ध रूप से बोकारो के समाज, सिविल सोसाइटी के द्वारा आहूत यह कार्यक्रम था जिसमें सारे बोकारो वासियों ने शिरकत किया है। बीजीएच के सुधार के लिए क्या आप लोग दिशा कदम उठा रहे हैं और बीजीएच में विस्थापितों को थोड़ा लाभ मिले, इसके लिए आप लोग क्या कर रहे हैं? देखिए, लाभ जब स्वास्थ्य सुविधा अच्छा रहेगा तो सबको लाभ मिलेगा। उसमें वो विस्थापित हो, यहाँ के कर्मचारी हो, यहाँ के मजदूर हो, यहाँ के जो भी समाज के तबका हो, पहले वहाँ का सुविधा विस्तार हो। सुविधा विस्तार तब होगा जब उसको सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल बनाएंगे। और हम लोग प्रधानमंत्री जी को जो पोस्ट कार्ड लिख रहे हैं उसमें विस्तारीकरण के साथ साथ बीजीएच को सुपर स्पेशलिटी बनाने की मांग है। अगर प्रधानमंत्री संज्ञान लेते हैं 200-300 करोड़ रुपया का अगर यहाँ आवंटन करते हैं दुर्गा यहाँ पे राउरकेला के जैसा, तो सुपर स्पेशलिटी बन जाएगा। और सुपर स्पेशलिटी बन जाएगा तो जो आज रेफर
रेफर कराने के लिए हमको पैरवी कराना पड़ता है, वो रेफर नहीं होगा और सेल को ही बचत होगा। रेफर के तहत जो पैसा जाता है बाहर, वो रेफर का पैसा यही रहेगा और यही हम सारे रोगों का इलाज, संपूर्ण इलाज यही हम करवा पाएंगे। तो इस रूप में सभी को यहाँ पे लाभ मिलना है। सेल प्रबंधन तैयार है मॉडरेशन के लिए, कतिपय कारणों के चलते उसको सस्पेंड किया गया है, तो उसके कारणों की समीक्षा करने की जरूरत है और समाज के हर वर्ग को करने की जरूरत है, चाहे वो मीडिया बंधु हो, चाहे वो लोकल लीडर्स हो या सेंट्रल लीडर्स हो, सबको एक समीक्षा करने की जरूरत है कि किस कारण से ये रुक रहा है। उन कारणों को एलिमिनेट कर दीजिएगा, अपने आप मॉडरेशन यहाँ आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। आप क्या मानते हैं, किस नजरिए से देखते हैं, कौन सा वैसा कारण? यहाँ पर जरूरत है प्रॉपर लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करने की जरूरत है और जिस चीज की बोकारो को जरूरत है मॉडरेशन के लिए, उसमें सहयोग करने की जरूरत है, बढ़ चढ़ के सहयोग करने के लिए। सर, एक तभी पोस्ट कार्ड के बारे में बताया गया। पोस्ट कार्ड के माध्यम से, देखिए, पोस्ट कार्ड के माध्यम से या गोष्ठी के माध्यम से ये एक अवेयरनेस क्रिएट किया जा रहा है समाज में कि ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण चीज है, जिसके मॉडर्नाइजेशन से नॉट बोकारो शहर का के साथ साथ बोकारो स्टील प्लांट्स और यहाँ के रहने वाले सभी का एक सर्वांगीण विकास होगा। उसी के मद्देनजर रखते हुए पोस्ट कार्ड का ये लोगों ने जो प्लान किया हमीद जी ने, उसको आगे हम लोग बढ़ा रहे हैं और इसके माध्यम से लोगों को, सेंट्रल गवर्नमेंट को लेकर के स्टेट गवर्नमेंट को, सबको एक अवेयरनेस क्रिएट होगा। तो लगेगा कि यहाँ कुछ मुद्दा है जिसको लेकर के हमको आगे बढ़ना चाहिए। क्या इस संगोष्ठी से आगे विकास की? निश्चित रूप से देखिए, ये लोकतांत्रिक देश है और डेमोक्रेसी में क्या है, अपनी बात को रखने का हर आदमी को मौका है और बहुत सारे लोग यहाँ एक बड़े वर्ग को रिप्रेजेंट भी करते हैं, तो ये का सुनहरा मौका है और सबकी अगर ताकत लगेगी चारों तरफ से और सब लोग अगर फैक्ट को बताएंगे कि क्यों मॉडरेशन रुक रहा है, अगर उस कारण को सब लोग एलिमिनेट करने में मदद करेंगे, निश्चित रूप से मॉडरेशन होगा, डेवलपमेंट होगा। मैं भी सबसे अपील करता हूँ कि कारण सबको पता है, उस कारणों को एलिमिनेट करिए। सभी लोग अपना निस्वार्थ भाव, अपना निहित स्वार्थ तुरंत छोड़ दें। अपने निहित स्वार्थ और इमीडिएट गेन को जिस दिन छोड़ देंगे, आप देखिएगा सारी चीजें बम बम करने लगेंगे, एकदम फर्स्ट क्लास चलने लगेगा। विस्थापितों का एक थोड़ा विरोध भी कर रहे हैं। देखिए, विरोध का कारण कुछ होगा, विस्थापित का जो विरोध है उसका कारण कुछ होगा, उस कारण को भी एलिमिनेट करने की जरूरत है और उसका विरोध होगा, हो सकता है कि कहीं लैंड की कोई बात हो, कुछ कंपनसेशन की बात हो, तो मैटर है स्टेट गवर्नमेंट का, मैटर स्टेट गवर्नमेंट से टेकअप करना चाहिए, मुझे लगता है, अगर कुछ ऐसी बात है। लेकिन विकास को नहीं रोकना चाहिए, विकास को नहीं रोकना चाहिए। विकास, देखिए, विकास हो रहा है, आज बोकारो स्टील है तब है, कल मान लीजिए और भी हमारे प्लांट आएंगे, तभी जाकर किस एरिया का विकास होगा ना। विकास को आगे बढ़ते रहना चाहिए, उसको ब्रेक नहीं लगना चाहिए।